नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। लगभग 43 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये कुवैत दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह कुवैत यात्रा वहां के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर हो रही है। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने और द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा करेंगे। पीएम मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों के लिहाज से बेहद खास। प्रधानमंत्री कुवैत में भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से भी एक है। वहीं भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। संसद परिसर में धक्का मुक्की के मामले में राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपा। दिल्ली पुलिस ने धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी और अब क्राइम ब्रांच को केस सौंपे जाने के बाद कांग्रेस नेता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की में ओडिशा के बालासोर से भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत चोटिल हो गए थे। गृहमंत्री अमित शाह आज अगरतला में आयोजित पूर्वोत्तर परिषद एनईसी के 72वें पूर्ण सत्र में शामिल होंगे। अमित शाह शुक्रवार को अगरतला पहुंचे। गृहमंत्री पूर्वोत्तर परिषद के सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इसके अलावा गृहमंत्री वित्तीय समावेशन, ऋण वितरण, डिजिटल समावेशन आदि की समीक्षा के लिए बैंकरों के साथ भी एक बैठक करेंगे। केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एनईसी की 72वीं पूर्ण बैठक इस क्षेत्र के तीव्र विकास की नई नींव रखेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 1 साल में परिषद के काम और क्षेत्र के राज्यों की आकांक्षाओं को पूरा करने पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की अहम बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2025 सत्र के लिए मिलिंग और बॉल कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। मिलिंग कोपरा की एमएसपी बढ़ाकर 11,582 रुपए प्रति क्विंटल की गई। वहीं बॉल कोपरा की एमएसपी बढ़ाकर 12,100 रुपए प्रति क्विंटल की गई। कोपरा के लिए नैफेड और एनसीसीएफ केंद्रीय नोडल एजेंसियां होंगी। खरीद राज्य सरकार के नियमों के सहयोग से की जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज चंडीगढ़ के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के 5वें वैश्विक पूर्व छात्र सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने कहा एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सरकारी नौकरियों में साल 2016 से अब तक 4 लाख से अधिक बैकलॉग रिक्तियां भरी गईं। केंद्रीय कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, नई रिक्तियों समेत बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां भरना एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। दिल्ली में अवैध प्रवासी बांग्लादेशियों के खिलाफ चल रही मुहिम अब और तेज हुई। दिल्ली पुलिस के बाद अवैध घुसपैठियों के मामले में अब एमसीडी की भी हुई एंट्री।
एमसीडी दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाएगा। एमसीडी के शिक्षा विभाग की ओर से नगर निगम के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों का सत्यापन भी कराया जाएगा। एमसीडी का स्वास्थ्य विभाग भी दिल्ली में हाल ही में जारी हुए जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए विशेष तौर पर निगरानी रखेगा। एमसीडी अधिकारी हर शुक्रवार को कार्रवाई की रिपोर्ट भी पेश करेंगे। भारतीय रेलवे अपने 101 समर्पित कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके असाधारण योगदान के लिए आज प्रतिष्ठित 69वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मैं हूं भारतीय रेल विषय पर आधारित इस पुरस्कार समारोह में रेलवे अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार के लिए उद्योग के हितधारकों को सरकारी प्लेटफॉर्म पर 100% एकीकृत करने का आह्वान किया। मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समग्र कार्बन प्रभाव को कम करने और निरंतरता को अपने विचारों का मूल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जैव ईंधन, मल्टी मॉडल परिवहन विकल्पों जैसी तकनीक को अपनाना होगा। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा, आधार, जनधन योजना, डिजिटल लेन देन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से आम लोगों को मिला लाभ। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू न करने पर राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते दिल्ली के लोगों को आयुष्मान जैसी लाभकारी योजना से वंचित रखा गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक तस्वीर पर जमकर मच रहा है बवाल। इस विवादास्पद तस्वीर में संविधान की पुस्तक पर केजरीवाल की फोटो लगाई गई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस तस्वीर की आलोचना की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के लिए जमीन दे रहे किसानों की मनचाही मुराद पूरी की। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर किसानों के साथ बातचीत में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को 3100 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4300 वर्ग मीटर तक करने की घोषणा की। अजमेर दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने के दावे पर कोर्ट ने अगले साल 24 जनवरी तक सुनवाई टाली। दरगाह दीवान के बेटे सैयद ने पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इसके अलावा 4 अन्य लोगों ने भी पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। सभी प्रार्थना पत्रों पर विचार करके अदालत 24 जनवरी को अगली सुनवाई करेगी। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मॉरिशस के कैप माल्हेरेक्स में भारत की सहायता प्राप्त क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। विदेश सचिव ने विश्वास जताया कि यह आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्रीय स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा। इस केंद्र की सेवाओं से स्थानीय निवासियों को महत्वपूर्ण लाभ होगा। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का तापमान गिरा। कई राज्य भीषण शीतलहर की चपेट में। राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से घने कोहरे की चादर छाई हुई है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड की आशंका व्यक्त की है। पंजाब और राजस्थान में भी अगले 2 दिन यही स्थिति रहने की संभावना है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable,
unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर भारत के अन्य हिस्से भी कड़ाके की ठंड की चपेट में। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 से 10 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है। राजधानी दिल्ली की आबोहवा की हालत बनी हुई है गंभीर। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल पिछले कुछ दिनों से सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता की गिरावट से लोगों को कई गंभीर परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। बच्चों, बुजुर्गों के साथ ही सांस और हार्ट संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को हो रही है कई समस्याएं। दुनिया भर में आज विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है। इस अवसर पर यूएन मुख्यालय के ट्रस्टीशिप काउंसिल चैम्बर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज से जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसलमेर पहुंच चुकी हैं। आज 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान विभिन्न सत्र होंगे। मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस बैठक में केंद्र और राज्य के मंत्री, वित्त विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर वर्तमान जीएसटी संरचना, दरों को तर्कसंगत बनाने के उपाय, जीएसटी कर स्लैब सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की है उम्मीद। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने 2024 में 2.68 करोड़ खाते खोले, जिसमें 59% खाते महिलाओं के स्वामित्व में हैं और 77% खाते देश के ग्रामीण हिस्सों में खोले गए हैं। जनवरी-नवंबर की अवधि में जहां 1.04 करोड़ ग्राहकों ने मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाया, वहीं 69 लाख ग्राहकों ने वीडीसी सेवाओं का उपयोग किया। लगभग 2600 करोड़ का भुगतान आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया गया। भारत में अब तक इंस्टॉल हुए पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर की संख्या 25,000 को पार कर गई। भारी उद्योग मंत्रालय भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा दे रहा है। कर्नाटक 5,765 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद महाराष्ट्र 3,728 स्टेशनों के दूसरे और उत्तर प्रदेश 1,989 स्टेशनों के साथ तीसरे स्थान पर है। अदानी समूह ने बिहार में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक अत्याधुनिक बिजली घर स्थापित करने की घोषणा की। इसके अलावा समूह राज्य में अपने सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण तथा लॉजिस्टिक कारोबार का भी विस्तार कर रहा है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सरकार के 2047 तक विकसित भारत लक्ष्य के तहत देश में शहरी क्षेत्र में निवेश 16 गुना बढ़ गया है। सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की रिपोर्ट के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट फाइनेंस फ्लो को लेकर 2022 की तुलना में 2023 में 63% की वृद्धि दर्ज की गई। क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में तेजी के बीच भारत में फूड कलेक्शन टेक अवे सेगमेंट में 2023 से 28 के दौरान 7.7% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज किए जाने का अनुमान है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने कैनरा बैंक के साथ करार का ऐलान किया।
इसके उद्देश्य पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ाना है। भारत में 2025 में हायरिंग को लेकर 9% की वृद्धि होने की है उम्मीद। एक रिपोर्ट के अनुसार आईटी, रिटेल, दूरसंचार और बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा सेक्टर इस वृद्धि के जिम्मेदार होंगे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को जारी रिपोर्ट में कहा गया, भारतीय सीमेंट इंडस्ट्री को वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में मजबूत सुधार देखने को मिलेगा। खान मंत्रालय आज गुजरात के पोरबंदर में एक ऐतिहासिक रोड शो करेगा। इसमें देश के अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉकों की पहली ई नीलामी की झांकी प्रमुखता से दर्शाई जाएगी। देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर विशाल समुद्री खनिज संपदा उजागर करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम की अध्यक्षता खान मंत्रालय सचिव वीएल कांथा राव करेंगे। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने मल्टी मॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के दूसरे उप कार्यक्रम के तहत $350 मिलियन के नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए। $350 मिलियन के नीति आधारित ऋण का उद्देश्य भारत के विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करना और इसकी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन में सुधार करना है। ट्राई ने भारतीय रेल को उसकी सुरक्षा एवं संरक्षा अनुप्रयोगों के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम प्रदान करने की सिफारिशें की है। भारतीय रेलवे ने अपनी सुरक्षा एवं संरक्षा प्रणालियों को बढ़ाने के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में अतिरिक्त 5 मेगाहर्ट्ज से युग्मित स्पेक्ट्रम की निःशुल्क मांग की है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने सरकारी कामकाज ठप पड़ने से टालने के लिए विधेयक को मंजूरी देकर सीनेट भेज दिया। ये कदम सरकारी कामकाज बंद होने की समय सीमा से कुछ घंटे पहले उठाया गया। इस बिल में अगले साल की शुरुआत तक सरकारी कामकाज जारी रखने का प्रावधान है, लेकिन इसमें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऋण सीमा बढ़ाने की मांगों को शामिल नहीं किया गया है। स्पीकर ने कहा कि कांग्रेस अपने दायित्वों को पूरा करेगी और क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान सरकारी कामकाज ठप नहीं पड़ेगा। मध्य गजा पट्टी में नुसरात शरणार्थी शिविर के एक अपार्टमेंट में इजरायली हवाई हमले में कम से कम 8 फिलिस्तीनी मारे गए, कई लोग घायल। अमेरिका ने सीरियाई नेता अहमद अल शरा की गिरफ्तारी पर रखा $1 करोड़ का इनाम वापस लिया। ये घोषणा निकट पूर्वी मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री बारबरा लीफ ने की। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो। क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बैठक बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने वाले विद्रोह और हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में हालिया हमलों के बाद हुई, जिसके चलते सीरिया की सत्ता में बदलाव हुआ था। इस दौरान नए प्रशासन ने आश्वासन दिया कि HTS जैसे आतंकवादी समूह अब कोई खतरा पैदा नहीं करेंगे।
इन आश्वासनों के आधार पर अमेरिका ने इनाम की घोषणा वापस की। नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.8 रही। जर्मनी के मैग्डेबर्ग में क्रिसमस बाजार में एक ड्राइवर ने लोगों को कुचला, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। करीब 60 लोग घायल हो गए। पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे सऊदी अरब का एक डॉक्टर बताया गया है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा कि ये साल खेलों की दृष्टि से देश के लिए कामयाबी से भरा साल रहा है। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री ने कहा कि पिछले सालों में खेल के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। युवाओं के लिए कई कार्यक्रम आने वाले समय में सामने होंगे। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा कि साल 2036 में देश में ओलंपिक का आयोजन हो सके, इसके लिए भी सरकार की ओर से विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को वनडे सीरीज में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। भारत की अस्मिता धोनी ने एशिया युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के लिए रवाना हो चुके हैं और 43 सालों के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री की ये यात्रा हो रही है। बेहद ही अहम और ख़ास मानी जा रही है ये यात्रा। हम आपको दिखा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें, जहां कुवैत दौरे पर रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिनों की ये यात्रा रहने वाली है। कई मायनों में ये खास मुलाकात, द्विपक्षीय वार्ता, द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। संभावना व्यक्त की जा रही है जिस तरह से भारत के कुवैत के साथ संबंध रहे हैं और ज़्यादा विस्तृत आकार मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के बाद। चाहे हम ऐतिहासिक संबंधों की बात करें या फिर मैत्रीपूर्ण संबंधों की बात, भारत और कुवैत के बीच प्रगाढ़ रिश्ते रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि 43 सालों के बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री कुवैत का दौरा कर रहे हैं, इसलिए भी ये यात्रा और भी खास और महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री कुवैत के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। 2 दिनों का प्रधानमंत्री का ये दौरा रहने वाला है और प्रधानमंत्री के कुवैत पहुंचने के बाद उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्र की अगर बात करें तो भारत और कुवैत के बीच प्रगाढ़ संबंध रहे हैं और जिसे और भी विस्तार मिलने की उम्मीद है प्रधानमंत्री के इस दौरे से जोड़ करके। भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष अगर 2023-24 की बात करें तो 10.47 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा है। कुवैत भारत का 6ठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है, जो भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को 3% तक पूरा करता है। हम समझ सकते हैं कि भारत और कुवैत के बीच किस तरह के रिश्ते, मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं और प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा है वो कई मायनों में इसीलिए बेहद खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो भारत और कुवैत के संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं। कुवैत के प्राचीन समय में भारत के साथ समुद्री व्यापार उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा। कुवैत के व्यापारिक जहाज लकड़ी, अनाज, कपड़े और मसाले के बदले भारत से खजूर, अरबी घोड़े और मोती लेकर जाते थे। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुवैत के साथ भारत के कितने प्रगाढ़ रिश्ते रहे हैं। 1961 तक भारतीय रुपया कुवैत में कानूनी मुद्रा के रूप में चलता था। भारत और कुवैत के बीच 1961 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए और शुरुआत में भारत वहां से व्यापार आयुक्त के रूप में प्रतिनिधित्व भी करता रहा है।
2017 में कुवैत में अमीर शेख साहब अल अहमद अल जबार अल साहब भारत की निजी यात्रा पर आए थे। यानी कि 2014 में जब प्रधानमंत्री पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद कुवैत के प्रमुख की यात्रा भी भारत में हुई है। तो प्रधानमंत्री अपने 2 दिन के कुवैत यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। कई मायनों में ये यात्रा बेहद ही खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चाहे भारत और कुवैत के बीच व्यापारिक संबंधों की बात हो, ऐतिहासिक संबंधों की बात हो, सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की बात हो, तो प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं भारत से कुवैत के लिए। और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं वापस से एक्सप्रेस 100 के साथ। कतर में आयोजित प्रतियोगिता के 49 किलोग्राम के महिला वर्ग में अस्मिता ने क्लीन एंड जर्क में ये पदक जीता। इसके साथ ही अस्मिता ने नेशनल यूथ रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हरियाणा की युवा निशानेबाज सुरुचि ने 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। सुरुचि ने करणी सिंह रेंज में आयोजित प्रतियोगिता में असाधारण प्रदर्शन करते हुए सीनियर, जूनियर और यूथ तीनों वर्गों में स्वर्ण पर निशाना साधा। विजय हजारे ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। रिंकू सिंह को 50 ओवर की घरेलू प्रतियोगिता विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपनी टीम का कप्तान बनाया है। उत्तर प्रदेश की टीम में रिंकू सिंह भुवनेश्वर कुमार की जगह लेंगे। ये पहली बार है कि रिंकू सीनियर स्तर पर किसी राज्य की टीम की कप्तानी करेंगे। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी का सामना एस्टन विला से होगा। टेबल में 5वें पायदान पर काबिज मैन सिटी की कोशिश जीत के साथ 4थे स्थान पर आने की होगी। प्रीमियर लीग में ही खेले जाने वाले एक अन्य मैच में नॉटिंघम फॉरेस्ट और ब्रेंटफोर्ड आमने सामने होगी। नॉटिंघम फॉरेस्ट इस मैच को हर साल में जीतकर टॉप 4 में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेगी। न्यूकैसल यूनाइटेड और इप्सविच टाउन की टीम प्रीमियर लीग में भिड़ेंगी। न्यूकैसल यूनाइटेड ने इस टूर्नामेंट में 7वीं जीत की तलाश में होगी, वहीं इप्सविच टाउन की नजर अपनी 3री जीत पर होगी। प्रीमियर लीग में आर्सेनल और क्रिस्टल पैलेस की टीम आमने सामने होगी। आर्सेनल की टीम 8 जीत के साथ तालिका में 3रे स्थान पर काबिज है, जबकि क्रिस्टल पैलेस 15वें पायदान पर स्थित है। वेस्ट हैम यूनाइटेड और ब्राइटन एंड होव एल्बियन की भिड़ंत प्रीमियर लीग में होगी। वेस्ट हैम यूनाइटेड की नजर 6वीं जीत, जबकि ब्राइटन एंड होव एल्बियन 7वीं जीत पर होगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।